मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम अयूब सर है। मैं आपके सिलेबस में हिंदी पढ़ाता हूँ। फर्स्ट सेम बीकॉम के लिए जो सिलेबस है, मार्क्स डिवीज़न और क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट सेम बीकॉम के लिए गद्य मनस्विनी टेक्स्ट बुक है। आपको ये जो इमेज मैं यहाँ दिखाने वाला हूँ, इसके अंदर सारा डिटेल्स है। आपके सिलेबस में फर्स्ट कंटेंट है गद्य मनस्विनी टेक्स्ट बुक, और सेकंड लेटर रेटिंग्स होते हैं, और थर्ड जो है ट्रांसलेशन होता है। कलेक्शन ऑफ प्रोज में गद्य मनस्विनी नाम की एक टेक्स्ट बुक है आपको, जिसके अंदर कुछ गद्य दिए गए हैं। और सेकंड कंटेंट जो है लेटर रेटिंग्स। लेटर रेटिंग्स में वाणिज्य पत्र के अंतर्गत कुछ पत्र आते हैं आपको। वाणिज्य पत्र में आवेदन, पूछताछ, व्यापारिक प्रस्ताव, आदेश और संदर्भ। वाणिज्य पत्र का अर्थ है कमर्शियल लेटर। कमर्शियल लेटर के अंदर जो यूज होता है आवेदन, एप्लीकेशन, पूछताछ, इंक्वायरी लेटर, व्यापारिक प्रस्ताव, बिजनेस प्रपोजल, इसके बारे में पत्र, आदेश, आर्डर, कोई माल के लिए आर्डर करने के वास्ते पत्र है ये, और संदर्भ पत्र, रेफरेंस लेटर है। इतने पत्र आपको दिए जाते हैं, इतने सिखाए जाते हैं अभी इस सब में। उसमें से दो आपको एग्जाम में लिखना पड़ता है। और थर्ड कंटेंट जो है ट्रांसलेशन, इसके अंदर टर्मिनोलॉजी होती है। इंग्लिश के कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं आपको। क्वेश्चन पेपर में 10 वर्ड्स दिए जाते हैं, और 10 को हिंदी में आप उसका अर्थ लिखना पड़ता है। टेक्स्ट बुक में आपको 150 वर्ड्स दिए गए हैं, तो उसमें से 75 फर्स्ट सेम के लिए और 75 वर्ड्स सेकेंड सेम के लिए होते हैं। और अब यहाँ मार्क्स डिवीज़न के बारे में देखें तो इसके अंदर 6 मेन क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चन पेपर में। सबसे पहला मेन क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिसके अंदर 10 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और 10 के 10 आपको उसका उत्तर लिखना पड़ेगा। उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स, तो इस हिसाब से 10 क्वेश्चंस के 10 मार्क्स बनते हैं। सेकंड मेन क्वेश्चन में 2 अनोटेशंस प्रोज से होते हैं। जो प्रोज गद्य मनस्विनी बुक हमने पढ़ी होती है, उसके अंतर्गत 2 अनोटेशंस दिए जाते हैं। अनोटेशंस का अर्थ है व्याख्या लिखना, संदर्भ सहित व्याख्या, जो आपने पढ़ा है पीयू में, उसी तरह का है। व्याख्या करनी पड़ती है, कोई डायलॉग या कोई नरेशन के सेंटेंस को। ये 4 दिए जाते हैं आपको, 2 आउट ऑफ 4, 4 में से 2 आपको अटेंड करना पड़ता है। तो एक एक क्वेश्चन के 6 मार्क्स, 2 × 6 12, 12 मार्क्स के लिए। थर्ड मेन में एक मेन क्वेश्चन होता है प्रोज से, 1 मेन क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज, और आपको क्वेश्चन पेपर में 2 दिए जाते हैं, चॉइस होता है एक का, 1 आउट ऑफ 2, तो एक क्वेश्चन के ये 12 मार्क्स हुए। फोर्थ मेन में एक शॉर्ट नोट्स प्रोज से होती है, 2 दिए जाते हैं, उसमें से एक लिखना पड़ता है, 1 आउट ऑफ 2, इसके लिए 6 मार्क्स है। पांचवा मेन क्वेश्चन जो है 2 लेटर रेटिंग्स लिखना पड़ता है। आपको क्वेश्चन पेपर में 3 दिए होते हैं, आपको 2 अटेंड करना पड़ता है, 2 आउट ऑफ 3, तो एक एक लेटर के लिए 10-10 मार्क्स दिए जाते हैं। और सिक्स्थ मेन क्वेश्चन जो है ट्रांसलेशन टर्मिनोलॉजी, जो टेक्स्ट बुक में आपको दिए गए हैं वर्ड्स, उन वर्ड्स में से 75 वर्ड्स आपको फर्स्ट सेम के लिए तैयार होना पड़ता है। उन 75 वर्ड्स से 10 वर्ड्स दिए जाते हैं इंग्लिश में, और आपको हिंदी में उसका अर्थ लिखना पड़ता है। ये इतने हो गए 70, टेक्स्ट बुक से 70 मार्क्स हो गए, और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स 30।
ग्रैंड टोटल जो 100 मार्क्स का पेपर होता है। इतना जो है अभी आप टेक्स्ट बुक के बारे में और आपके सिलेबस के बारे में जानकारी मिली है। गद्य मनस्विनी टेक्स्ट बुक ले लीजिए। अगर ना मिली टेक्स्ट बुक, अगर नहीं मिली तो मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरे पास एक बुक है उसका ज़ेरॉक्स करके आपको दूंगा, या आप ज़ेरॉक्स करवा लीजिए अगर टेक्स्ट बुक नहीं मिल रही है तो। जब भी एक कहानी या कोई गद्य मैं पढ़ाता हूँ तो आपको टेक्स्ट बुक अपने सामने रख के बैठना चाहिए, और जो वर्ड्स जितना हो सके उतना मैं जो टफ वर्ड्स होते हैं उसकी मीनिंग तभी बता देता हूँ। अगर उसमें भी आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो, कोई ये हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आज की ये इंट्रोडक्टरी क्लास थी। इस क्लास में इतना काफ़ी है। मैं अगली क्लास में आपके गद्य मनस्विनी टेक्स्ट बुक से पहले प्रोस को हम स्टार्ट करेंगे, और पत्र वगैरह जो है मैं पेपर में लिख के आपको समझाऊंगा आगे चलकर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। जो कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर से मुझे आप पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद। हैव ए गुड डे।